हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी अमीटर में जो मुख्य धारा का 0.2% भाग है वो गैल्वेनोमीटर की कुंडली से गुजरता है। और बच्चों, यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध G है तो इस अमीटर का प्रतिरोध होगा। बच्चों, ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि अमीटर क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चों, अमीटर वो होता है जिससे हम धारा को मापते हैं। तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर की तरह यूज करते हैं कि उससे हमें धारा को मापना हो, तो बच्चों ये हमारी गैल्वेनोमीटर की कुंडली हो गई मान लीजिए। और ये बच्चों इसका प्रतिरोध G है। तो बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक हम संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस प्रकार से कुछ, जिससे कि ये अमीटर बन जाए और धारा को हम नाप सके। बच्चों, जब ये अमीटर की तरह काम करता है गैल्वेनोमीटर, तो इसके समांतर क्रम में एक हम संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये बहुत छोटा प्रतिरोध होता है बच्चों, तो इसको हम RS से प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं संट प्रतिरोध। और बच्चों ये जो है हमारा, ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली। बच्चों यहाँ पे प्रतिरोध जो है इसको हमने G माना है। बच्चों इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है ये एक अमीटर बनता है। तो देख लेते हैं इसको, ये हम अमीटर कहते हैं इसको। ये हमारा बच्चों अमीटर होता है। इसका काम जो है धारा को मापना होता है। बच्चों यहाँ बाहर से कोई धारा आ रही है इस प्रकार से। बच्चों ये आने वाली धारा को हम I मान लेते हैं। और ये होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं मुख्य धारा। मुख्य धारा जो अमीटर में प्रवेश करने वाली होती है। चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों ये मान लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर की जो एक कुंडली है बच्चों, ये कुंडली है हमारी गैल्वेनोमीटर की, और ये हमारा संट है। तो कुंडली से जो गुजरने वाली धारा है बच्चों, ये मान लेते हैं ये IG है। तो बच्चों यहाँ संट से जो गुजरने वाली धारा हो जाएगी वो मुख्य धारा में से I माइनस IG हो जाएगी। बच्चों ये हमारी मुख्य धारा है। बच्चों जैसा कि हमने अभी बताया मूल अवधारणा में, ये हमारा अमीटर होता है। बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा अगर जो है इसकी कुंडली का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल G है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि कुंडली से गुजरने वाली धारा जो है वो मुख्य धारा का 0.2% है। यानी जो IG है हमारा, वो मुख्य धारा I का 0.2% है। बच्चों ये हो जाएगा I का 0.2%, तो ये हो जाएगा 0.2 भागे 100। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.002 गुणे I। ये हमारा हो जाएगा बच्चों IG। बच्चों जो संट से गुजरने वाली धारा हो जाएगी वो हो जाएगी I माइनस IG। बच्चों ये जो हमारा संट प्रतिरोध RS है और ये जो कुंडली का प्रतिरोध G है, ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं अमीटर में। तो अमीटर का जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, तो इन समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है इसका हम निकाल लेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं बच्चों ये संट का प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, तो इनके सिरों पर विभवांतर जो है समान होगा। तो बच्चों ये इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वही जो है ये जी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, और वही जो है ये संट प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर है। तो बच्चों ये हमें पता है विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर V बराबर होता है धारा I गुणे प्रतिरोध R। तो बच्चों यहाँ से हम दोनों प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर को बराबर कर देंगे क्योंकि ये समान है। तो बच्चों अगर हम कुंडली के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर देखें तो हो जाएगा धारा। तो धारा बच्चों IG है और इसका प्रतिरोध G है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम संट के सिरों के बीच में विभवांतर लिखें तो हो जाएगा धारा। तो धारा हो जाएगा I माइनस IG, और बच्चों गुणे प्रतिरोध जो है वो RS है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम IG का मान रख दें तो IG हमारा है 0.002 I, हो जाएगा 0.002 I, और गुणे बच्चों G। और यहाँ से बच्चों यहाँ IG का मान रख दे तो हो जाएगा 0.002 I गुणे RS। तो यहाँ से बच्चों हमें 0.002 IG बराबर
यहाँ से बच्चों जब हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.998 आई और आर एस। तो यहाँ से बच्चों हमें ये जी तो पता है कि कुंडली का प्रतिरोध जी है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, किंतु आर एस का नहीं पता। तो आर एस का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों। आर एस बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 0.002 आई जी भागे 0.998 आई। तो बच्चों ये आई से आई कट जाएगा और ये हमें आर एस बराबर प्राप्त हो जाएगा 2/998 और ये जी। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं जी भागे 499। बच्चों अमीटर का अगर हम प्रतिरोध निकालना हो, अमीटर का प्रतिरोध, बच्चों ये हमारा अमीटर है। तो अमीटर में दो प्रतिरोध है, एक तो कुंडली का प्रतिरोध है और दूसरा जो है ये संट प्रतिरोध है। ये दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जो परिणामी प्रतिरोध अगर हम इसे R मान ले तो R बराबर लिखा जाएगा 1/R बराबर 1/G धन 1/RS। यहाँ से बच्चों 1/G हो जाएगा धन 1/RS का मान अभी हमने निकाला है बच्चों, G भागे 499 हो जाएगा G भागे 499। तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 1/G धन 499/G। ये हो जाएगा बच्चों परिणामी प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 500/G। बच्चों जो अमीटर का प्रतिरोध R बराबर होगा वो हो जाएगा 1/500 गुणे जी। तो चलिए बच्चों अपना सही विकल्प देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा जो सी विकल्प है 1/500 गुणे जी, यही हमारा अमीटर का प्रतिरोध होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।